अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी ईबीएल पाकिस्तान में खुश आमदीद। ईबीएल अकाउंट इस्तेमाल करने का तरीका, इस सीरीज का ये पार्ट नंबर 4 है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कंपनी को पेमेंट कैसे ट्रांसफर करते हैं और पिन कोड रिक्वेस्ट कैसे लगाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिन कोड ईबीएल अकाउंट में कहां पर शो होते हैं और पिन कोड को यूज करके किसी का अकाउंट कैसे बनाते हैं, यानी किसी को भी अपने साथ ज्वाइन कैसे करते हैं। ईबीएल का अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने शो हो रहे हैं। डैशबोर्ड के नीचे व्यू पिन कोड, सबसे पहले आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो जितने पिन कोड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। किसी का भी अकाउंट बनाने के लिए एक पिन कोड यहाँ से कॉपी करते हैं। इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करने से पिन कोड सिलेक्ट हो जाता है और कॉपी का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिन कोड कॉपी हो चुका है। अगर ईबीएल के ऑप्शंस हाइड हो जाएं, आपने इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शंस शो हो जाते हैं। पिन कोड कॉपी करने के बाद ज्वाइन अ यूजर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं वो फॉर्म हमारे सामने शो हो जाता है, जिसको फिल करके हम किसी का भी अकाउंट बना सकते हैं। पहला ऑप्शन, खरीदारी पर जो टोकन नंबर मिलता है जो आपने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और पहले किसी डायरी पर लिख के भी रख सकते हैं, वहां से देकर यहाँ राइट कर दें। दूसरे ऑप्शन में जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन, नए मेंबर का ईमेल लिखें। यहाँ पर आप ईमेल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे एक ट्रिक शेयर कर देता हूँ। जरूरी नहीं कि यहाँ पर गूगल वाला ही ईमेल लिखा जाएगा, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। यानी अभी मैंने आमिर खान का अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर मैं आमिर खान 786@gmail.com इस तरह भी लिख सकते हैं। सेकंड लास्ट ऑप्शन, नए मेंबर का अकाउंट वाला मोबाइल नंबर लिखें। यहाँ पर नंबर राइट करने में जरा सी भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि ईबीएल अकाउंट में जो नंबर ऐड कर दिया जाता है वो कभी भी तब्दील नहीं होता। लास्ट ऑप्शन, जिसके नीचे लगाना है उसका ईमेल लिखें। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी का अकाउंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना ईमेल यानी अपनी ईबीएल की यूजर आईडी यहाँ पर राइट करेंगे। अगर आप कुछ मेंबर्स ऐड कर चुके हैं तो फिर डायरेक्ट आप अपने नीचे ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप उसकी यूजर आईडी लिखेंगे जिसके नीचे आपने ऐड करना है। जिस यूजर आईडी के नीचे आप ऐड कर रहे हैं अगर उसकी दोनों साइड्स खाली हैं तो आप लेफ्ट या राइट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक साइड पे मेंबर ऐड हो चुका है तो आप जो साइड खाली है वो सिलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि मैं किसी का अकाउंट कैसे बनाता हूँ। एक जरूरी बात आपसे शेयर कर देता हूँ, आप जिसके नीचे ऐड कर रहे हो उनकी यूजर आईडी आप पहले ही कॉपी करके व्हाट्सएप जहाँ पर मैसेज राइट करते हैं वहां पर पेस्ट कर देंगे। कर्सर को मैं स्टार्ट में लेके जाऊंगा, इंटर करूंगा। अकाउंट बनवाने के लिए इन्होंने पेमेंट और डाटा ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन शो हो जाता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जितना भी डाटा है ये सिलेक्ट हो जाता है। मैं इसको यहाँ से कट या कॉपी करूंगा। उसके बाद ईबीएल का अकाउंट ओपन करेंगे। जो डाटा कॉपी किया है नए मेंबर का पूरा नाम लिखें, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर दिया है। इससे फायदा ये होता है, एक तो मिस्टेक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती और बआसानी हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जिसके नीचे लगाना है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, कट के ऊपर क्लिक करूंगा, अंडर यूजर आईडी वाले ऑप्शन में पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद नए मेंबर का ईमेल मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, कट करूंगा और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से अकाउंट वाला मोबाइल नंबर यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, कट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और तीसरा ऑप्शन कि नए मेंबर का अकाउंट वाला मोबाइल नंबर लिखें, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। मैंने आपको वो तरीका बताया है जो इजी भी है और जिसमें गलती की गुंजाइश भी बाकी नहीं रहती। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप नए मेंबर को जिस साइड पे ऐड करना चाह रहे हैं वो साइड आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं लेफ्ट पे ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैंने लेफ्ट को सिलेक्ट कर लिया है। ये फॉर्म फिल करने के बाद एक दफा अच्छी तरह देख लें, क्योंकि इसके टॉप पे ये लिखा हुआ है कि याद रखें ये डाटा नाकाबिले तब्दील होता है, खास तौर पर अकाउंट वाला मोबाइल नंबर। उसको अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पर एक ट्रिक भी आपसे शेयर कर देता हूँ कि नए मेंबर का नाम, यूजर आईडी यानी ईमेल और अकाउंट वाला मोबाइल नंबर लिखने के बाद भी आप अंडर यूजर आईडी ट्री व्यू से या पिन कोड बाद में कॉपी करके भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं पिन कोड एक दफा खत्म कर देता हूँ। व्यू पिन कोड के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से पिन कोड कॉपी करूंगा और बैक आने के लिए जो बटन आप प्रेस करते हैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं बाकी का डाटा वहीं पर है। सिंपली आप यहाँ पे पिन कोड पेस्ट कर देंगे। ये डाटा फिल करने के बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं लोडिंग हो रही है। यहाँ पर जितनी देर भी लोडिंग हो आपने वेट करना है। न्यू अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी अकाउंट एक्टिव हो चुका है। ओके पर क्लिक करेंगे।
ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اکاؤنٹ کہاں پر ایڈ ہوا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے آپ ٹری ویو پر کلک کریں گے. جو اکاؤنٹ جس سائٹ پہ آپ نے ایڈ کیا ہوگا آپ کے سامنے شو ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹری ویو اور پیمنٹ ریسیوڈ ہسٹری اور کچھ مزید آپشنز کو سمجھیں گے. اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.